अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लाई चेन रिलेशनशिप एंड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Supplier relationship management is in fact a type of relationship management which affects all areas of supply chain and has dramatic impact on supply chain performance. सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है उन रिलेशनशिप्स का जो कि आप क्रिएट करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ। और ये रिलेशनशिप जितने स्मूथली और जितने स्ट्रांग होते हैं उतनी परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बढ़ती चली जाती है। चेंजिंग द नेचर की अगर हम बात करें, one of the most fundamental yet more challenging requirements for supply chain integration is changing the nature of operational relationship between supplier and customer in the supply chain. ये सबसे बड़ी फंडामेंटल चेंजिंग है, चैलेंजिंग है, और उसके अंदर जो हमारी चेंजिंग है वो ये है कि हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिशनल वे को इम्प्रूव करके चेंज करके उस लेवल पे लाएं कि हम बेहतर तरीके से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, चाहे वो अपने कस्टमर हो चाहे वो अपने सप्लायर हो। जितना अच्छा रिलेशनशिप हमारे उनके दरमियान कायम होगा उतना ही आज की कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को फेस करना पॉसिबल होगा। कम्युनिकेशन. In many cases, the information system technology, inventory and transportation management system required for the supply chain management SCM efforts are available and ready to be implemented, but the intuitives fail due to poor communication of expectation and the resulting behavior. चाहे वो रिलेशनशिप प्रोफेशनल हो चाहे वो रिलेशनशिप सोशल या जनरल हो, किसी भी रिलेशनशिप के दरमियान में जो एक बैकबोन रोल होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव, जितनी परफेक्ट और जितनी एक्यूरेट होगी उतना ही रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेवलप होंगे। और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन पुअर या अनसफिशिएंट होगी उतना ही रिलेशनशिप के ख़त्म होने का, रिलेशनशिप के रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी सिलसिला शुरू होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, यहाँ पे सिलसिला शुरू होता है मिसकम्युनिकेशन का, और यही वो सिलसिला है जो आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और मुख्तलिफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पर जाकर एंड होता है, और ये सबब बनते हैं रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। तो यही वजह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जितने भी रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पे सप्लायर रिलेशनशिप के दरमियान सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए द मेथड और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने सप्लायर के साथ, कि उसके अंदर एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Relationship management is defined as the strategy employed by organization in which a continuous level of engagement is maintained between the organization and its audience. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये रिलेशनशिप हमारे ऑडियंस के साथ होते हैं कि हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस कौन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक न्यूज़ चैनल है तो उसकी ऑडियंस वो तमाम पॉपुलेशन है जो टेलीविज़न तक एक्सेस रखती है। इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो तमाम ऑडियंस है जो कि एजुकेशन से रिलेट रखते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप अपनी ऑडियंस के साथ किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से मेंटेन होगा, और हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन बी बिटवीन द बिजनेस एंड इज कस्टमर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं।
CRM एंड बिटवीन द बिजनेस एंड अदर बिजनेस, जिसको हम बिजनेस रिलेशनशिप कहते हैं। बुनियादी तौर पर बिजनेस की रिलेशनशिप दो डायमेंशन में होते हैं। एक CRM कस्टमर रिलेशनशिप जो हम अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ करते हैं, और सेकंड हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो हम दीगर बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत नेसेसरी है, जिनके बगैर हम अपने बिजनेस की गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। पर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे आते हैं सप्लाई चेन रिलेशनशिप में, मैनेजर ऑफन अज्यूम दैट द पर्सनल रिलेशनशिप important to the supply chain will fall into place. However, managing supply chain relationship among organizations can be the most difficult part of the SCM intuitive. मैनेजर्स के लिए ये अज्यूम करना कि पर्सनल रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उनकी अचीवमेंट उनकी बुनियाद पे क्या क्या हो सकती है, तो ये कंसिडरेशन एक मैनेजर के लिए आज के दौर में रखना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हम बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ये भी हमारी सप्लाई चेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस अख्तियार रखते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद पर हम इंडस्ट्रियल चैलेंजेस को फेस करने की पोजीशन में आते हैं। ट्रस्ट, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ingredient for successful SCM may be trusting supply chain relationship among partners in the supply chain. When each partner has confidence in the other member capabilities and action. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है ट्रस्ट का, क्योंकि रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है ट्रस्ट पर। जब तक दोनों पार्टी एक दूसरे की कैपेबिलिटीज के ऊपर, एक दूसरे की कमिटमेंट के ऊपर, एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं रखती, उस वक्त तक हमारे रिलेशनशिप डेवलप रहना तो दूर की बात, रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप दो पार्टीज के दरमियान, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस हो या बिजनेस टू कंज्यूमर हो, उसकी बैकबोन जो फाउंडेशन होती है वो होती है ट्रस्ट, दोनों पार्टीज के दरमियान पाए जाने वाला ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्डिंग इज characterized as an ongoing process that must be continually managed. ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्डिंग है, इसको हम जो है कंटिन्यू बेसिस पर मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, ये ट्रस्ट लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अगर कंटिन्यूसली ये ट्रस्ट लेवल डिक्रीज होगा तो ये रीजन बनेगा रिलेशनशिप के ब्रेकअप का, और अगर ये रिलेशन ट्रस्ट लेवल कंटिन्यू बेसिस पे इन्हेंस होगा, इंक्रीज होगा, तो ये बनेगा रीजन रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म बेसिस पर और रिलेशनशिप के मोर सॉलिड एंड स्ट्रांग होने। तो ट्रस्ट प्ले अ वाइटल रोल ऑन रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल मैनेजमेंट, supply chain management is one of the most emotional experience I have ever witnessed. There have been so many methodologies that have been developed over the years. People blaming other people for their problem based on some incident that may or may not have occurred sometime in the past. Once you get everyone together into the same room, you begin to realize the number of false perceptions that exist. People are still very reluctant to let someone else make decisions with their era.
According to the materials management, supply chain management is one of the most emotional experience. इस रिलेशनशिप के दरमियान जो दो पार्टीज इंगेज होती हैं, उन दोनों पार्टीज के दरमियान में जो है बुनियादी तौर पे इमोशनल्स का लेवल हाई होता है, जो कि हमने हिस्ट्री में या अपने एक्सपीरियंस से इसको फोकस किया है। और इनके अंदर जो मेथडोलॉजीज होती हैं, इनके अंदर जो ओवर द ईयर्स टाइम टू टाइम जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग होती है, जो ब्लेम गेम जिसकी बुनियाद पे ये रिलेशनशिप टाइम वो गुजरने के साथ साथ वीक होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो ट्रस्ट की एक्सपेक्टेशन होती है वो इमोशनल अटैचमेंट रखती है। Supplier relationship management, a prospective in the early stage of supply chain development, organization often eliminate supplier or customer that are unsuitable because they lack the capabilities to serve the organization. They are not well aligned with the company or they are simply not interested in developing a more collaborative relationship. सप्लायर रिलेशनशिप में एक पर्सपेक्टिव ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने इब्तदाई दौर में उन तमाम रिलेशनशिप को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जो उनके लिए अनफेवरेबल हो, अनसुटेबल हो, या जिनकी कैपेबिलिटी उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो। जितनी जल्दी हम ये रिलेशनशिप गिव अप करेंगे, उतनी जल्दी हम बेहतर रिलेशनशिप को डेवलप करने की पोजीशन में आएंगे और इस तरह हम फ्यूचर में बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करेंगे जो हमारे लिए बेहतर तौर पे कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप के तौर पे प्रूव हो। अगर हम अपने अनकॉन्फिडेंट अनफेवरेबल रिलेशनशिप को एलिमिनेट ना करें तो ये हमारे लिए फ्यूचर में कंफ्यूजन का सबब बनते हैं, जिनकी बुनियाद पर हमें कंटिन्यूसली क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, a perception that organization may concentrate on supply chain members who are willing to contribute the time and effort required to create a strong supply relationship management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो दोनों पार्टिसिपेंट हैं उनका विलिंगली 100% विलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। किस हवाले से उनका विलिंग होना ज़रूरी है कि वो क्या कंट्रीब्यूट, उनकी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या रखी जा रही है और उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट वो कंट्रीब्यूट करने की किस पोजीशन में है, वो कितनी एफर्ट्स कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट उनसे रिलेटेड है, कितनी एक्सपेक्टेशन है। जब तक ये एक्सपेक्टेशन एंड कंट्रीब्यूशन मैच नहीं होंगे, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेवलप नहीं रहेंगे। जितना ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही रिलेशनशिप वीक होंगे और ब्रेक हो जाएंगे। फर्म में कंसीडर डेवलपिंग अ strategy with his supplier to firm may consider developing a strategy with his supplier to show confidential information, invest assets in joint projects, and pursue significant joint improvements. फर्म जो है कंसीडर करती है वो स्ट्रेटेजी, डेवलप करती है वो स्ट्रेटेजी अपने सप्लायर के साथ, जिनके साथ वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट की बुनियाद पर शेयर कर सकें, अपने एसेट्स को ज्वाइंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें एंड परसू कर सकें सिग्निफिकेंस ज्वाइंट इम्प्रूवमेंट, कि हम दो लोग जो आपस में अलाइंस करने जा रहे हैं, दो लोग जो आपस में रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ से एक दूसरे को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। लैक ऑफ गाइडलाइंस टू डेवलप इन सप्लाई चेन अलाइंसेस, बुनियादी तौर पे जो सप्लाई चेन अलाइंसेस के अंदर लैक ऑफ गाइडलाइंस टू डेवलप है। मैनी फर्म लैक द गाइडलाइंस टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन
Supply chain alliances in creating new value systems, companies must rethink how they view their customers and suppliers. किसी भी फर्म के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो गाइडलाइंस को डेवलप करना है, जिनकी बुनियाद पे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है, और हम मेंटेन करते हैं सप्लाई चेन अलाइंसेस को। हम क्रिएट करते हैं उन न्यू वैल्यूज़ को जो कि कंपनीज के लिए जिसका हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और हम फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि कंपनी किस तरीके से ऑब्जर्व व्यू रखती है टूवर्ड्स कस्टमर एंड सप्लायर। ये कंपनी का व्यू रिलेशनशिप में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। जितना पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स कस्टमर एंड सप्लायर होगा, उतने ही रिलेशनशिप के बेहतर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और जितना ये व्यू वीक होगा, उतना ही कस्टमर और सप्लायर से रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज वीक होगी। Maximizing the success, companies must concentrate not just on maximizing their own profit, but on maximizing the successful of organization in the supply chain. वो तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, जिनका मेन फोकस जो है अपने प्रॉफिट के ऊपर होता है, और वो सारी एफर्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट करते हैं, ऐसे तमाम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे सप्लाई चेन रिलेशनशिप को डेवलप नहीं रख पाते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट नहीं, बल्कि ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सक्सेस। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सक्सेस है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में शामिल होने वाले वो तमाम ग्रुप्स जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन तमाम को वो बेनिफिट इन द शेप ऑफ प्रॉफिट हासिल होने चाहिए जिनके वो राइट सकते हैं या जिनकी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये बड़ा एक अहम व्यू है जो कि लाजमी तौर पर फोकस होना चाहिए, कलेक्टिव नॉट इंडिविजुअल। Strategic priorities must consider other key analysis partners that contribute value for the end customer. हमें लाजमी तौर पे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग द अलायंसेस पार्टनर के साथ, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू क्रिएशन के अंदर, जो कि फाइनली हमारी कंज्यूमर यानी एंड यूजर के लिए होती है। अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को कंसीडर ना करें, की लाइसेंस या पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट और वैल्यू के अंदर शामिल ना करें, तो हम अपने एंड कस्टमर को उस लेवल पर सर्व नहीं कर पाएंगे जिसमें हम उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर सकते हैं इन द शेप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, instead of encouraging companies to hold their information close, trust building process promote the sharing of all form of information possible that will allow supply chain member to make better aligning decision। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक वैरायटी ऑफ डिसीजन होती है। ये डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होना इनका बहुत ज़रूरी है। और डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस में जो अहम रोल होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी में जो अहम रोल होता है वो होता है ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज। जितना अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप होगा, उतनी फ्रीक्वेंटली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। और जितनी फ्रीक्वेंटली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही फ्रीक्वेंटली इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। और अगर इंफॉर्मेशन की कमी हो तो डिसीजन मेकिंग की पुअर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना ही पड़ती है इन द शेप ऑफ लॉसेस। यूनिफाइड सेट ऑफ सप्लाई चेन, where is the traditional accounting measurement and reward system tend to focus on individual organization or benefit set of supply chain performance
metrics should be utilized as well. एक ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करते हैं काउंटिंग का, मेजरमेंट का, रिवॉर्ड सिस्टम का, जिसके जरिए हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेड सेट ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के वो सप्लाई चेन में परफॉर्मेंस किस तरीके से मेंटेन या इनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम इसलिए यूज करते हैं डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिसेस जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं इन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। Strategic alliances. Strategic alliances. Strategic alliances occur in any number of the different markets and with the different combination of supplier and customer. A typical supply-customer alliance involves a single supplier and a single customer. स्ट्रेटेजिक अलायंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत बुनियादी रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और इन अलायंसेस की खास बात ये होती है कि इन अलायंसेस की लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको कैरी ऑन रखना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको फोकस करना जरूरी होता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस जब अकर होते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर या डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ सप्लायर या कस्टमर के दरमियान, तो इससे जो है हमारी कस्टमर अलायंसेस इन्वॉल्व सिंगल सप्लायर एंड सिंगल कस्टमर। चाहे हम किसी एक सप्लायर से करें, चाहे हम किसी एक कस्टमर से करें, या ग्रुप ऑफ सप्लायर या ग्रुप ऑफ कस्टमर। सप्लाई चेन रिलेशनशिप एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के तौर पे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिलेशनशिप की आइडियल एग्जाम्पल हमारे पास है। A good example is the supply chain relationship between Procter and Gamble and Walmart, which have worked together to establish a long-term electronic data uh, interchange EDI links and share and forecast and pricing agreement। एक हिस्ट्री से प्रीवियस हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर तक की अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें तो एक आइडियल रिलेशनशिप जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड वॉलमार्ट के दरमियान है, जो कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ से कंटिन्यूसली बेसिस पे एक दूसरे को मैक्सिमम बेनिफिट फराहम कर रहे हैं। और ये वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं जो सेवरल ईयर्स से कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी इसकी कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल सप्लायर के अंदर हमारे पास एक मौजूद है अलायंस। अलायंस आल्सो कैन डेवलप बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल सप्लायर इन इंडस्ट्री सच एज सप्लाई चेन रिलेशनशिप बिटवीन डेल एंड माइक्रोसॉफ्ट। Organizations that collaborate to ensure that the technology roadmap for them computer in terms of memory speed apps will be aligned with Microsoft software requirement। तो हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल सप्लायर के तौर पे एक आइडियल मौजूद है एग्जांपल, जिसके अंदर डेल एंड माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्बिनेशन की बुनियाद पर एक दूसरे को वो मैक्सिमम बेनिफिट और एडवांटेजेस फराहम कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकते। Vertical supplier alliances may involve multiple parties such as trucking companies that must work with railroad and ocean freighters and ensure proper timing of delivery of multiple transshipment। वर्टिकल अलायंसेस के अंदर हमारे पास जो अलायंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर वो तमाम लोग जो प्लेस यूटिलिटी में अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रेल रोड्स हैं, उसके बाद ओशन समुद्री रास्ते हमारे पास हैं। इसके अंदर जो हमारा सबसे अहम होता है वो टाइमिंग है कि जिस टाइमिंग के ऊपर हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ कंसाइनमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स श्योर हो जानी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप की एफिशिएंसी इन रिलेशनशिप की क्वालिटी
फोकस करती है उनकी टाइमिंग के ऊपर। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस, हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस creating and managing a strategic alliances means committing and dedicated team of people to answering these questions and working throughout all of the details involved in managing the supplier relationship management। किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को, इसके अंदर अहम चीज जो है वो है कमिटिंग a dedicated team of people answering those questions and working throughout all the details involved in the managing supply chain relationship management। Will alliances always work? ये बुनियादी सवाल है कि क्या जो हम अलायंसेस डेवलप कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये फॉरएवर होंगे या ये हमेशा के लिए हमारे लिए जो है फेवरेबल होंगे। तो इसके अंदर जो हम देखें, देर इज नो मैजिक बुलेट टू इंश्योर दैट अलायंसेस विल ऑलवेज वर्क। हाउएवर it is reasonable to assume that like marriage of the more you work at it, the more successful it is likely to be। अलाइंसेस की फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेवलप रहने का जो डिपेंडेंसी और इन्हिसार है वो दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस पर है। जिस बेहतर तरीके से वो दोनों पार्टीज इस अलाइंसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन करती रहेंगी, एफर्ट्स करती रहेंगी, ये अलाइंसेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स बन रहेंगे। लेकिन जैसे ही दो में से किसी एक या दोनों पार्टीज ने अपनी कंट्रीब्यूशन या अपनी एफर्ट्स को रिड्यूस किया, वहीं पे अलायंसेस के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी या कोई गारंटी मौजूद नहीं होती कि अलायंसेस जो है हमेशा फेवरेबल या वर्केबल रहेंगे। Supplier relationship management in general, many firms have directed significant attention towards working more closely with supply chain partners, including not only customers and suppliers, but also various type of logistic suppliers। जनरली जो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं, मैनी फर्म हैव डायरेक्टेड सिग्निफिकेंट अटेंशन टुवर्ड्स वर्किंग मोर क्लोजली विद सप्लायर। जितना हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बुनियाद पर अपने सप्लायर के क्लोज वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा होता चला जाता है। जितना ज़्यादा हम कस्टमर और सप्लायर के वेरियस टाइप ऑफ लॉजिस्टिक सप्लायर को फोकस करेंगे, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, किसी भी अलाइंसेस के किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो अहम फैक्टर है वो है कोऑर्डिनेशन और एक है इंटीग्रेशन। Considering that one of the fundamental objectives of effective supply chain management to achieve coordination and integration among participating organizations and development of more meaningful relationships throughout the supply chain has become a high priority। जितनी बेहतर तरीके से हम कोऑर्डिनेशन, जितनी बेहतर तरीके से हम इंटीग्रेशन डेवलप करेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रिलेशनशिप के मीनिंगफुल, बेनिफिशियरी और स्मूथ होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर हमारी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पुअर हो तो रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है और इस तरह हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। तो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक सबसे अहम फैक्टर कोऑर्डिनेशन है।
यानी हम किस तरीके से सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के साथ शेयरिंग ऑफ गोल्स, शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, शेयरिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, शेयरिंग ऑफ पॉलिसीज, शेयरिंग ऑफ करंट अफेयर्स कर रही है। इंटीग्रेशन यानी उनके दरमियान पॉसिबिलिटीज एंड कन्वीनियंसी ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है। जितनी आसान इंटीग्रेशन होगी उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, जितनी मुश्किल इंटीग्रेशन होगी उतनी मुश्किल कोऑर्डिनेशन होगी। Emphasize on type of relationship. Supply chain relationship in general with an emphasis on the type of relationship, the process of developing and implementing successful supply chain relationship, and the need of the firm to collaborate to achieve supply chain objectives. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सप्लायर रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप जब हम डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उन रिलेशनशिप को डेवलप करने के पीछे कोई खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम वो रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट रीजन बनती है उन रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने का, और इन ऑब्जेक्टिव की अनअचीवमेंट रीजन बनती है रिलेशनशिप के फ्लॉप होने का। इसका जो सबब या डिसाइड होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप, ये हमारी जो कोलिब्रेशन है या हमारी जो नीड है या हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्लियरली क्या जो हम अचीव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन होगा तो हम कभी भी अपने रिलेशनशिप को या तो डेवलप नहीं कर पाएंगे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेन नहीं कर सकेंगे। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL इंडस्ट्री, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL इंडस्ट्री इन जनरल एंड हाउ फर्म इन दिस इंडस्ट्री क्रिएट वैल्यू for their commercial client. The 3PL industry has grown significantly over the recent year and is recognized as a valuable type of supplier or logistics services. बुनियादी तौर पर हम जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो एक जनरल और फर्म जो एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्रिएट करती है वो कंपनी कमर्शियल क्लाइंट के साथ या ग्रोइंग सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री के अंदर वो होती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL, जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कंज्यूमर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। Over the recent year and is recognized as a value type of supply of logistics service. आज जब के मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट्स और प्रोड्यूसर्स के दरमियान डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस दौर में लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं। सप्लायर SCR according to the Robert and Raleigh, suggested by the late Robert and Raleigh in his 11th annual State of Logistics report. Supply chain relationships are what will carry the logistics industry into the future. इन्होंने लॉजिस्टिक रिपोर्ट के जरिए हाईलाइट किया सप्लाई चेन रिलेशनशिप को कि सप्लाई चेन रिलेशनशिप के जरिए हम ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि हम अपने लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के जरिए फ्यूचर में क्या चीज़ डिलीवर करने या वो क्या चीज़ अवेलेबल करने जा रहे हैं। इन कमिटिंग ऑन द करंट राइज ऑफ द इंटरेस्ट इन ई-कॉमर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड एक्सचेंज ई-ट्रेड, we recognize and appreciate the power of the new technology and the power it will deliver, but in the frontier search of space, it is still about supply chain relationship. जब से हम ट्रेडिशनल ट्रेड और ट्रेडिशनल बिजनेस से ई कॉमर्स और ई बिजनेस में आए हैं,
और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस आज के बिजनेस पे, टेक्नोलॉजी की इंटेंसिटी आज के बिजनेस पे कितनी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद सप्लायर रिलेशनशिप या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस आज के दौर में भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी प्रीवियस। Relationship is in prerequisite of the future success. This message not only captures the importance of developing logistic relationship but also suggests that the ability to form relationship is prerequisite to future success. किसी भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट की जो बुनियादी पॉइंट है, जो उसके एसेंशियल्स हैं, वो है रिलेशनशिप। कि आप अपने बिजनेस के इब्तदाई दौर में किस तरह के रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। अगर ये रिलेशनशिप इंतहाई प्रोडक्टिव, कंट्रीब्यूटिव एंड फेवरेबल डेवलप हो जाते हैं, तो फ्यूचर में आने वाले बिजनेस के चैलेंजेस को फेस करना ना सिर्फ पॉसिबल, बल्कि उन चैलेंजेस के क्राइसिस को एलिमिनेट करना श्योर हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस के अर्ली स्टेज में ही अलाइंसेस या तो डेवलप ना हो या अलाइंसेस गलत डेवलप हो जाए, तो फ्यूचर में बिजनेस के आने वाले क्राइसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनको फेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और यही बिजनेस के डिस्कशन का सबब बनता है। यही वजह है कि बिजनेस के फ्यूचर की सक्सेस का डिपेंड होता है हमारे आज के प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर। कि आज हमने जो रिलेशनशिप डेवलप किए हैं, अगर ये रिलेशनशिप फेवरेबल, प्रोडक्टिव और इससे हम अपने डिजायर एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली बिजनेस की सक्सेस श्योर है और हम अपने बिजनेस की गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। और अगर हम रिव्यू करें कि हमने आज का जो हमारा टॉपिक था, बुनियादी तौर पर आज हमारा जो बुनियादी तौर पर टॉपिक था वो था सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हम इस टॉपिक को रिव्यू करें तो हमने इसके अंदर सीखा था व्हाट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर हमने उसके बाद देखा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, चेंजिंग द नेचर, क्या क्या टाइम के साथ चेंजिंग होती जा रही है। फिर हमने देखा कम्युनिकेशन कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, क्या रोल है कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप की डेवलपमेंट में और कंसिस्टेंसी में। फिर हमने देखा रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस डायमेंशन में होते हैं। एक डायमेंशन हमारी टूवर्ड्स कस्टमर होती है, एक डायमेंशन हमारी टू बिजनेस सप्लायर्स की तरफ होती है। फिर हमने देखा पर्सनल रिलेशनशिप इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किस तरीके से पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। फिर ट्रस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट रिलेशन जो डेवलप करते हैं ड्यूरिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स मैनेजमेंट, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट और प्रोस्पेक्टिव, क्या प्रोस्पेक्टिव है इसका। फिर उसके बाद हमने फोकस किया सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज ए प्रोस्पेक्टिव, क्या इसकी डिटेल है। फिर लैक द गाइडलाइंस टू डेवलप सप्लाई चेन अलाइंसेस, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो कि सप्लाई चेन अलाइंसेस के लिए ज़रूरी है, जिनकी कमी से ये वीक हो सकते हैं। फिर मैक्सिमाइजिंग द सक्सेस, हम किस तरीके से इन अलाइंसेस की बुनियाद पर अपने सक्सेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, ट्रस्ट जो वेरी करता है टाइम टू टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट ड्यूरिंग द रिलेशन। डिफरेंट सेट ऑफ सप्लाई चेन, किस तरीके से हमें सेट करनी चाहिए सप्लाई चेन। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं। सप्लाई चेन रिलेशनशिप एग्जाम्पल हमने देखी कि हमारे पास वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के तौर पे वो कौन कौन से सप्लाई चेन रिलेशनशिप के एग्जाम्पल वर्ल्ड में मौजूद है। इसमें एक थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड वेलमार्ट, दूसरी थी डेल एंड माइक्रोसॉफ्ट। वर्टिकल सप्लायर, फिर हमने देखा वर्टिकल सप्लायर्स के दरमियान कैसे रिलेशनशिप होते हैं। फिर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, हम किस तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पहले स्टेज में क्रिएट करते हैं और फिर इनकी कंसिस्टेंसी को फ्यूचर में कायम रखने के लिए मैनेज करते हैं।
फिर हमने देखा विल अलायंसेज ऑलवेज वर्क, इसके लिए कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी जब तक कंट्रीब्यूट करते हैं तब तक अलायंसेज कायम दायम रहते हैं। फिर हमने फोकस किया सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन जनरल, कि जनरली सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की मीनिंग्स क्या है। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कि रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दरमियान क्या अहमियत है कोऑर्डिनेशन की और इंटीग्रेशन की। फिर हमने देखे एम्फसाइज ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप वैरी करते हैं कि किस नौइयत के, जिनकी बुनियाद पर हमारी इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फिर हमने देखा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL इंडस्ट्री, कि हमारी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या 3PL इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने उसके बाद देखा एससीआर अकॉर्डिंग टू द डबल डैली, कि उनके क्या नज़रियात थे अलाइंसेस और रिलेशनशिप के मुताबिक ट्रेडिशनल और प्रेजेंट आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हमने देखा रिलेशनशिप इज द प्री रिक्वेस्ट टू द फ्यूचर, रिलेशनशिप के प्री रिक्वेस्ट क्या है, और यहाँ पर हमने आके आज अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लिया। अब अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जो जो स्टूडेंट प्रेजेंट है। इरम खालिद, रबिया एंड अनमता। यहाँ पर हम आज की क्लास को अपनी वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे।